हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेनेटिक्स होता है उसका एक इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होता है वो सॉल्व करेंगे, जो कि 3 पॉइंट टेस्ट कोर्स होता है उससे रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन होता है वो CSI नेट के अंदर नवंबर 2020 के अंदर पूछा गया था। इसके आगे भी पूछने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब इसको सॉल्व होता है वो कैसे करते हैं, जहाँ पर ये क्वेश्चन होता है यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ से स्टार्ट होते हुए आपको कॉम्बिनेशन बतानी है, जहाँ पर आपको ऑर्डर डिफाइन करनी होती है और डिस्टेंस होती है वो डिफाइन करनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन होता है वो रीड आउट करते हैं, जहाँ पर इन द डॉक्टर मेलिनोगेस्टर होता है जिसने ट्रेट होता है वो A एंड B एंड C रिजल्ट फ्रॉम द रिसेसिव एलील दैट आर लोकेटेड ऑन वन ऑफ द ऑटोसोम। जहाँ पर रिजल्ट दे रखा है कि F1 फीमेल होता है, वेयर टेस्ट करवाया गया क्रॉस, जहाँ पर हमें कौन कौन सी प्रोजेनी होती है वो नीचे फॉलोइंग प्रोजेनी होती है वो दे रखी है, और टोटल प्रोजेनी होती है वो 100 होती है वो दे रखी है। अब इसके अंदर होता है वो क्वेश्चन होता है, यहाँ पर ये सारणी होती है बनी हुई होती है, जहाँ पर हमें देख करके आंसर निकालना है। अब नीचे होता है वहाँ पर जहाँ पर आपको फॉलोइंग, यहाँ पर कैलकुलेशन होता है वो क्या निकलता है इस क्वेश्चन को देखकर, जहाँ पर आपको ऑर्डर निकालना है और ऑर्डर के साथ में डिस्टेंस होता है उसको डिफाइन करना है। अब सबसे पहले आता है बात कि ऑर्डर होता है वो कैसे डिफाइन करें। तो इस क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इस सारणी को अच्छे से देखना है, जहाँ पर आपको कुछ रिजल्ट होते हैं वो दे रखे हैं। यहाँ पर A+B+C+ होता है वो 350 दे रखा है। अब आपको सबसे पहले ऑर्डर निकालने के लिए एक जरूरी बात ये याद रखनी होती है कि इस सारणी के अंदर आपको पेरेंट होता है उसको डिफाइन करना है। अब पेरेंट होता है इसका पता कैसे लगाएं, तो जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेनी होती है वो प्रेजेंट है वो पेरेंट है। यानी कि यहाँ पर 350 सबसे ज़्यादा अमाउंट में है और 380 होता है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में है। यानी कि ये दोनों होते हैं वो क्या हो जाएंगे, पेरेंट। ये भी क्या हो गया, पेरेंट हो गया जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में था, और ये भी क्या हो गया, पेरेंट हो गया। फिर आता है जो सबसे कम अमाउंट में होता है वो हमारा डबल क्रॉस ओवर होता है वो होता है, जहाँ पर इस कंडीशन के अंदर 10 होता है वो सबसे कम है और 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, जहाँ पर 50 होता है वो दे रखा है। जहाँ पर 10 होता है वो डबल क्रॉस ओवर हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, डबल क्रॉस ओवर होता है वो हो जाएगा। अब आपको निकालना ऑर्डर होता है वो कैसे डिफाइन करना है। तो ऑर्डर होता है वो निकालने के लिए आपको पेरेंट का पता होना चाहिए और डबल क्रॉस ओवर होता है उसका पता होना चाहिए। पेरेंट होता है उसको डिफाइन करेंगे जिसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा होती है वो हमेशा पेरेंट होगा, जिसकी अमाउंट सबसे कम होती है वो हमेशा डबल क्रॉस ओवर होता है वो होता है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर पेरेंट होता है, यहाँ पर ऑर्डर होता है वो डिफाइन करने के लिए पेरेंट होता है उसका जीन क्या दे रखा है, जहाँ पर हमें पेरेंट A+ दे रखा है, B+ दे रखा है और C+ दे रखा है, जहाँ पर ये 350 दे रखा है। फिर आता है दूसरी कंडीशन में A B C रिसेसिव कंडीशन के अंदर दे रखा है A B और C। यहाँ पर 380 होता है वो दे रखा है। ये दोनों थे वो पेरेंट थे। पेरेंट के बाद में पता होना चाहिए डबल क्रॉस ओवर। डबल क्रॉस ओवर होता है वो यहाँ पर हमने देखा A दे रखा है, B और C+, इसकी अमाउंट सबसे कम होती है, A B और C+ होता है वो हो जाएगा, यानी ये 10 हो जाएगा। उसके बाद में है कि यहाँ पर A+B+ और C होता है वो दूसरा दे रखा है, A+B+ और C दे रखा है जो कि 50 है। ये दोनों होते हैं वो डबल क्रॉस ओवर है। डबल क्रॉस ओवर होता है वो ये है। अब आपको ऑर्डर होता है वो कैसे डिफाइन करना है। सबसे पहले आपको पेरेंट टू डबल क्रॉस होता है उसका पता होना चाहिए। फिर दूसरी स्टेप आती है कि यहाँ पर ये पेरेंट कंडीशन होती है, जहाँ पर आपको डोमिनेंट कंडीशन पॉजिटिव और रिसेसिव कंडीशन दे रखी है। अब इसको डिफाइन करना है, डबल क्रॉस ओवर होता है उसको चेक करना है आपको। यहाँ पर ये दोनों जीन होते हैं वो सेम पेरेंट के जैसे हैं, जहाँ पर 2 जीन होते हैं वो सेम होना चाहिए और एक होता है वो डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर नीचे भी देखेंगे तो ये दोनों पेरेंट, यहाँ पर A+B+, तो यहाँ पर भी A+B+C होता है वो डिफरेंट दे रखा है। यहाँ पर C+ है, जबकि यहाँ पर C होता है वो प्लस में नहीं है, रिसेसिव कंडीशन में है, यानी कि ये डिफरेंट है। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर A दे रखा है, फिर B पेरेंट के जैसे दे रखा है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, C होता है वो डिफरेंट है। अब जो डिफरेंट आता है उसको आपको सेंटर होता है उसके अंदर लिखना है। अब ऑर्डर होता है वो कैसे लिखेंगे, जहाँ पर ऑर्डर लिखा जाएगा, ऑर्डर होता है वो यहाँ पर लिखेंगे कि A C जो डिफरेंट होता है उसको हमेशा आपको सेंटर में लिखना है। यहाँ पर एक तो ये ऑर्डर हो जाएगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक कंडीशन में हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, B और C और A। ये भी क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ये क्या निकला है, ऑर्डर होता है वो डिफाइन हो गया। ऑर्डर निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, जहाँ पर आपको बस यही देखना है कि पेरेंट कौन से हैं, डबल क्रॉस ओवर होता है वो कौन से हैं। फिर आपको चेकआउट करना है कि इसके अंदर 2 जीन होते हैं वो सेम होने चाहिए पेरेंट के जैसे, और जो डिफरेंट होगा वही हमारा क्या होगा, सबसे सेंटर में लिखा जाएगा ऑर्डर के टाइम। यानी C यहाँ पर डिफरेंट था तो यहाँ पर C सेंटर में लिख दिया गया। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VCA, और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको ऑर्डर से ही लगभग होता है वो आंसर निकल आता है। यहाँ पर अगर ऑप्शन के अंदर जाएँ हम, तो यहाँ पर ऑर्डर सबसे पहले ऑर्डर होता है वो चेकआउट करना था, जहाँ पर ऑर्डर ऑफ द जीन इज A B C, यानी ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी हमारा ऑर्डर A C B निकला या BCA हो सकता है, ABC नहीं हो सकता, यानी कि ये स्टेटमेंट होता है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ये हमारा स्टेटमेंट होता है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन आती है जहाँ पर जीन ऑर्डर दे रखा है ACB, हमने भी हमारा जीन ऑर्डर ACB निकाला है, यानी ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम ऑर्डर होता है वो तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन अभी डिस्टेंस होती है वो बाकी है, यानी ऑर्डर तो क्या था, करेक्ट था। अब तीसरा ऑप्शन दे रखा है जहाँ ऑर्डर होता है जीन इस BCA, यहाँ पर BCA हमने ऑर्डर निकाला है, यानी ये ऑर्डर भी होता है वो करेक्ट हो जाएगा, ये ऑर्डर होता है वो भी करेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ ऑप्शन होता है जहाँ पर द ऑर्डर ऑफ द जीन इज CBA, लेकिन हमने ये ऑर्डर नहीं निकाला है, यानी ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये ऑर्डर होता है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अब आप इससे डिस्टेंस के बिना भी आप होते हैं वो आंसर निकाल सकते हैं, जहाँ पर आपको ऑर्डर से क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन होता है उसके अंदर ऑर्डर इनकरेक्ट दे रखा है, यानी ये आंसर होता है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर A होता है वो रॉन्ग हो जाएगा, फिर यहाँ पर A दे रखा है ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने करेक्ट माना है, अभी
ऑर्डर, लेकिन हमने डिस्टेंस नहीं निकाली। फिर भी आप अगर चेक यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालेंगे, लेकिन ऑर्डर से भी आंसर निकाल सकते हैं। जहाँ बी एंड सी हमने करेक्ट किया है और डी भी ऑर्डर होता है वो इनकरेक्ट निकाला है, यानी यहाँ पर जो आंसर होता है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी होता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब आपको करना क्या है, चेक करना है डिस्टेंस होती है वो कैसे निकालनी है। यहाँ पर अब आपको डिस्टेंस होता है वो डिफाइन करनी है, तो डिस्टेंस होता है उसको डिफाइन कैसे करेंगे। ऑर्डर निकाल लिया, ऑर्डर निकालने के बाद में डिस्टेंस की बात आती है। तो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला निकालने के लिए यहाँ पर ए एंड सी, तीन चीज़ है ए बी सी। यहाँ पर सबसे पहले ए एंड सी की डिस्टेंस होता है वो डिफाइन करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है वो अप्लाई किया जाता है। जहाँ पर आपको फॉर्मूला याद करना है, जहाँ पर लिख रखा है कि सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट है और प्लस डबल क्रॉस ओवर होता है, वो साथ में ऐड करना है, और टोटल प्रोजेनी होता है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर डिस्टेंस होता है बी एंड सी के अंदर निकालने के लिए, यहाँ पर सिंगल क्रॉस ओवर होता है वो सेकंड दे रखा है, और डबल क्रॉस ओवर होता है वो ऐड करना है, टोटल प्रोजेनी इंटू 100। अब यहाँ पर ए एंड सी होता है वो डिस्टेंस होता है वो कैसे निकालनी है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के अंदर आते हैं। एक यहाँ पर भी आपको एक बात होती है वो हमेशा याद रखनी है, जहाँ पर आपको ए एंड सी होता है उसके बीच की डिस्टेंस होती है वो निकालनी है, तो आपको पेरेंट कंडीशन होता है उसको चेकआउट करना है। पेरेंट के अंदर ए प्लस और सी प्लस, यहाँ पर ए और सी रिसेसिव कंडीशन में दे रखे हैं, यानी कि पेरेंट के अंदर ए प्लस दे रखा है, सी प्लस दे रखा है और ए दे रखा है और सी, ये हमारे क्या है, पेरेंटल कंडीशन है। अब इसको सिंगल क्रॉस ओवर होता है वो ए एंड सी के बीच में कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस होता है वो कैसे डिफाइन करेंगे। जहाँ पर आपको ये क्वेश्चन होता है, यहाँ सारणी दे रखी है, उसमें ये चेन होते हैं वो काउंट हम होता है वो नहीं देखेंगे, यानी जहाँ पर ए प्लस सी प्लस के चेन होते हैं और ए एंड सी वो हमें नहीं देखना है। यहाँ पर इक्वेशन के अंदर यहाँ पर दे रखा है ए प्लस सी, यानी ये दोनों डिफरेंट है। हमने देखा था कि हमें ए प्लस और सी प्लस होता है वो नहीं देखना है, यानी पेरेंट होता है उसको चेकआउट नहीं करना है। पेरेंट के अलावा जिसमें जो भी होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, यानी कि हमें ए प्लस और सी, यानी ये दोनों डिफरेंट है, तो ये कंडीशन होती है वो कैसी हो जाएगी। यहाँ पर इस कंडीशन को लिख सकते हैं कि ये कंडीशन होती है वो सिंगल क्रॉस ओवर होती है, फर्स्ट हो गया, सिंगल क्रॉस ओवर होता है फर्स्ट हो गया। फिर आता है नीचे की तरफ, जहाँ पर यहाँ पर भी ए दे रखा है, यहाँ सी प्लस, यानी ये भी दोनों डिफरेंट कंडीशन है, पेरेंट के जैसे नहीं है, क्योंकि पेरेंट के अंदर ए प्लस था और सी प्लस था और ए और सी रेसेसिव कंडीशन था, यानी ये भी कैसा हो जाएगा, सिंगल क्रॉस ओवर होता है वो फर्स्ट हो जाएगा। आपको सिंगल क्रॉस ओवर फर्स्ट को चेकआउट करनी है, सिंगल क्रॉस ओवर सेकंड होता है वो जो शेष रह जाएगा वो हो जाएगा। वैसे आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पर आप फर्स्ट के अंदर क्या हो गया, यहाँ पर 25 आ गया और 35 आ गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर फर्स्ट क्रॉस होता है उसमें 25 लिख लिया हमने और 35 लिख लिया, हमने ये निकाल लिया। अब डबल क्रॉस ओवर होता है वो ऑलरेडी हमने पहले ही चेकआउट कर लिया था, जिसकी सबसे कम अमाउंट होती है वो डबल क्रॉस के अंदर आता है, यानी यहाँ पर 10 है और 50 है। यहाँ पर क्या करेंगे 10 + 50, फिर यहाँ पर टोटल प्रोजेनी क्वेश्चन के अंदर होता है वो टोटल प्रोजेनी दे रखी है 1000, तो यहाँ 1000 लिख लेंगे, फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो टोटल होता है वो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटल होता है वो को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 85 हो जाएगा, 85 × 10, जहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 8.5 सेंटीमोर्गन। ये हमारी डिस्टेंस निकल आएगी। इसी प्रकार से हमें आगे डिस्टेंस निकालनी है, जहाँ बी एंड सी के अंदर डिस्टेंस होती है वो निकालनी है, जहाँ सिंगल क्रॉस ओवर सेकंड देखना है, यानी यहाँ पर भी बी एंड सी के अंदर डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि पेरेंट के अंदर बी प्लस होता है और सी प्लस और बी रेसेसिव कंडीशन और सी रेसेसिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, यानी ये पेरेंटल कंडीशन जहाँ पर होगी वो नहीं होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पर ए एंड बी होते हैं वो दोनों डिफरेंट चीन दे रखे हैं, जहाँ पर ए एंड बी होते हैं वो दोनों डिफरेंट, ये ऑलरेडी हमने निकाल ली पहले सिंगल क्रॉस ओवर, लेकिन यहाँ पर ए एंड बी प्लस, यानी ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, सिंगल क्रॉस ओवर होता है वो सेकंड हो जाएगा, सिंगल क्रॉस ओवर होता है वो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमें ए प्लस और सी प्लस होता है वो बी और सी दोनों होते हैं वो डिफरेंट दे रखे हैं, जहाँ पर ये सिंगल क्रॉस ओवर होता है ये भी सेकंड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना आया, सिंगल क्रॉस ओवर होता है वो सेकंड, यहाँ पर 100 आया और 100 के बाद में 85, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे और 100 लिखने के बाद में 85, और डबल क्रॉस ओवर होता है वो टोटल पहले भी हमने लिखा है, जहाँ पर 10 + 50, यानी कि यहाँ पर जो सिंगल क्रॉस ओवर सेकंड होता है उसको डबल क्रॉस होता है, उसको सबको ऐड करने के बाद में यहाँ पर जो 1000 दे रखा है और यहाँ पर 100, जहाँ पर इनको कट करेंगे तो यहाँ पर 10 शेष रह जाएगा और इन सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 210 हो जाएगा, यानी टोटल होता है वो 21 सेंटीमोर्गन होता है, वो डिस्टेंस आ जाएगी। पहले की हमारे जो पहला था उसकी सिंगल क्रॉस ओवर जहाँ पर ए एंड सी की डिस्टेंस निकाली थी वो 8.5 सेंटीमोर्गन थी, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर हमने बी एंड सी होता है उसको करेक्ट माना है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस देख सकते हैं कि ए एंड सी के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी आई है, 8 पॉइंट होता है वो 5 सेंटीमोर्गन आई है। यहाँ पर भी ए एंड सी की होता है वो 8.5 सेंटीमोर्गन दे रखा है, तो ये आंसर होता है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर बी एंड सी की डिस्टेंस होती है वो 21 दे रखी है, तो यहाँ पर भी हमने क्या निकाला, 21 होता है वो सेंटीमोर्गन डिस्टेंस निकालिए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन होता है उसका आंसर होता है वो सी हो जाएगा, जहाँ बी एंड सी करेक्ट ऑप्शन कॉम्बिनेशन होते हैं वो करेक्ट है। इस प्रकार से आप अदर जो क्वेश्चन होते हैं उसको भी शॉर्ट आउट होता है वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।